आप समुंदर का किनारा छोड़ने का साहस नहीं ना करोगे, तब तक आप समुंदर पार ही नहीं करोगे। यही होता है। जब तक हम सोचते नहीं है ना कि हाँ ये समुंदर है, कैसे छोड़े किनारा, कहीं हम डूब ही ना जाएंगे। तो वही सीन एक्सेल में भी, जो भी एक्सेल आपको मैंने करवाना है उसमें भी यही सेम इश्यू है कि जब तक आप स्टार्टिंग का बेसिक करके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक पूरा एक्सेल कवर कैसे करोगे। Hey guys, welcome to Digital IT Code. My name is Priyanka और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट फंक्शन आफ्टर द काउंट दैट इज कॉल्ड एज द सम फंक्शन। कि सम फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज करने चाहिए सम फंक्शंस, सम इफ सम एल्स जो भी होगा इसमें वो सारे फंक्शंस करवाऊंगी। आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने करवाए हैं कुछ, आपको इसमें शो करवा देती हूँ। ये देखिए फंक्शंस है, एक है काउंट। काउंट मैंने आपको करवा दिया। काउंट क्या है, काउंट इफ क्या है, काउंट इफ एस क्या है, काउंट ए क्या है और काउंट ब्लैंक ब्लैंक क्या है, ये हो चुका है हमारा। जो नेक्स्ट है वो है सम। कि सम क्या है, सम इफ क्या है, सम इफ एस क्या है, सम प्रोडक्ट क्या है, सम एस क्यू क्या है, ये सब हम अब पढ़ेंगे बैठकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम फंक्शन। सम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे इजी है और आप खुद भी इसको कर सकते हो अगर मैं ना भी करवाऊं। क्यों? क्योंकि पिछले इतनी वीडियोस में सम फंक्शंस आए हैं और आपने खुद करे भी हैं। मैंने भी करवाए होंगे और अभी तक काफी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी सम फंक्शन में। तो सम फंक्शन इतने डिफिकल्ट नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो। सो अब हम क्या करते हैं, इसी में मैं आपको करके दिखा देती हूँ फिर भी सम फंक्शन कि कहाँ से। अब मैंने यहाँ पर लिखा सम, उस फंक्शन है तो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा हमारा फंक्शन हमेशा। इज इक्वल्स टू सम। सम में वो पूछेगा कौन सा फर्स्ट नंबर है, कौन सा सेकंड नंबर है। तो सबसे पहले सम मुझे करना किस चीज का, ठीक है, मुझे चाहिए H15। इसका चाहिए ना H15 से लेकर आ और HL15 तक, ठीक है। तो एंटर कर दिया तो सम आपके हाथ में कितना आ गया, 130। इस तरीके से आप यहाँ पर सम कर सकते हो। तो मैं इसको नीचे तक शिफ्ट करके नीचे तक सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूं तो आपको सभी का सम मिल जाएगा। लास्ट वाला वैसे भी टेक्स्ट है तो उसका कोई सम नहीं होता और उसका कोई सम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सम फंक्शन। ये सम फंक्शन में क्या होता है कि जो भी सम ऑफ दैट वैल्यू, जो भी आप सम ऑफ दैट सब वैल्यू अप्लाई करवाते हो उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज द सम फंक्शन। अब आफ्टर द सम फंक्शन नेक्स्ट वी हैव सम इफ फंक्शन। सम इफ नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि सम इफ का मतलब होता है कि कोई क्राइटेरिया, जब तक हम कोई क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे इफ का काम नहीं चलेगा, ठीक है। कि उसने सेल का सम निकालना है और उसको मीट करवाना पड़ेगा एक सिंगल कंडीशन के साथ। इफ आ गया ना, इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशन लगानी। तो मुझे इसमें कंडीशन लगानी है। उसमें जैसे कोई डेट है, नंबर है, टेक्स्ट है, ग्रेटर देन है, इज इक्वल, लेस देन है, इज इक्वल्स टू है, जो भी है कंडीशन, या फिर वाइल्ड कार्ड्स वगैरह की कंडीशन लगानी है। वाइल्ड कार्ड्स आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है, वो चीज है कि पार्शियल मैचिंग करवाने के लिए अगर मुझे कुछ लगाना हो तो मैं सम इफ फंक्शन में अप्लाई कर सकती हूँ। अब उसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। सम इफ अब मेरा कैसे चलेगा। सम इफ में यहाँ पर मैं ले लूंगी सबसे पहले इज इक्वल्स टू सम इफ। अब सम इफ के बाद वो अब आपसे पूछेगा रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है। तो रेंज वही रहेगी मेरी दोबारा से भी कि एच यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरी रेंज जाएगी, है ना। यहाँ से और यहाँ तक की रेंज चली गई। अब उसके बाद मुझे क्राइटेरिया मीट करवाना पड़ेगा। तो वो क्राइटेरिया कैसे मीट होगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कोमा। कोमा के बाद उस कंडीशन को लगा दो जो भी आपकी कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50 वाली वैल्यू को भी उठाओ इसमें सारी, कि ग्रेटर देन 50 इसको जितनी वैल्यूज मिल रही है उनका सम चाहिए मुझे। वैल्यूज उसने काउंट नहीं करनी, काउंट में ये था
कि उसने काउंट करवाना था। एक जब हम क्राइटेरिया लगाते थे वो चीज को काउंट करके बता देता था ये इतना है। इसमें उसको काउंट नहीं करना, इसमें उसको ये बताना है कि जो मेरा सेल है यहाँ तक का जो कंडीशन लगाई है कॉलम की, उसमें यहाँ तक जो 50 से ग्रेटर है ना उन सबको ऐड करते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 88। क्यों? क्योंकि 50 से ग्रेटर सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 88। उसने उसी का ही आंसर दिया। उसके बाद नेक्स्ट भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे आ जाऊं, इसका आंसर है 63। और अगर आपने इसकी कंडीशन चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो। ग्रेटर देन की जगह मैं यहाँ पर लेस देन कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 73.67। क्यों? कैसे हुआ? क्योंकि उसने 24.67 445 को एड ऑन करके आपको आंसर दिया। सिर्फ फंक्शन ध्यान रखो, डिफरेंस क्या है काउंट में और सम में। काउंट में जब हम ऐसे क्राइटेरिया लगाते थे तो वो काउंट करके हमें सेल बताता था कि इस नाम के इतने सेल है, इस कंडीशन के इतने सेल है, 2 है, कितनी वैल्यूज है, 2 है, 1 है, जितनी भी होती थी वो शो कराता था। तो सम इफ में क्या हुआ कि जो भी आपने कंडीशन लगाई है मीट वो उसी को ही करेगा, लेकिन उसका सम देगा। ठीक है, सम पकड़ाएगा कि हाँ इसका ये सम, उसको एड ऑन। अगले वाले की अगर कंडीशन चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेस देन 50 है, 50 की जगह मैं कर दूं लेस देन 20, तो आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं लेस देन 30, 30 कर दूं तो 30 से कम भी 7 ही है, या तो इसमें वैल्यू कुछ कम कर दूं मैं, लाइक 16 कर दो इसके, इसका आंसर तब क्या आ गया 53। कि उसने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया, 7 + 16 इज इक्वल्स टू 23। समझ आया कि इसका क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब है कंडीशन लगाने प्रॉपर वे से। तो बाकी कंडीशन तो एज इट इज चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर 0 ही आएगा क्योंकि सब ग्रेटर देन 30 से अबव है। ठीक है, उसके अलावा इसको कंट्रोल सी करूं और यहाँ पर आकर पेस्ट स्पेशल पे जाकर ट्रांसपोज कर दूं। देखो याद आया फंक्शन ट्रांसपोज कैसे करते हैं? कि हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और उसको यहाँ पर जाकर हमने कंट्रोल भी कर दिया। तो अगर मैं ये वाला फंक्शन कंट्रोल सी पर, ये फंक्शन चलेगा नहीं वहां पर। अब मुझे सम इफ में ग्रेप्स मैंगो के अकॉर्डिंग निकालना है, तो मैंने क्या किया ये वाली वैल्यू सारी ऊपर ट्रांसपोज कर दी थी। तो अब हमने क्या करना है, इसी का ये आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे फंक्शन। फंक्शन वाली जगह पे फंक्शन लगाते हैं, सम इफ का यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर लगेगा फंक्शन सम इफ। सम इफ लग गया। सम इफ के बाद अब उसको यहाँ पर चाहिए रेंज, तो रेंज मैंने बोला यहाँ से लेकर कॉलन और यहाँ तक की रेंज है, और इसके अंदर एक वैल्यू उठा लेते हैं हम कोई भी। मैंने उठा ली ग्रेप्स, ग्रेप्स वाली वैल्यू, फिर कॉमा, फिर मैंने बोला एक रेंज दोबारा से लग जाए सम की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से कॉलन और यहाँ तक। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, रेंज लग गई M15 से लेकर M19 तक, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर किया तो आंसर कितना आ गया 345.53। कैसे आया इसका आंसर? एक तो ग्रेप्स की वैल्यू पड़ी है हमारे पास ये 215.55, दूसरी ग्रेप्स की वैल्यू मेरे पास ये है 130 और 215.55 को कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आता है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल सही आया है। दोनों ग्रेप्स की उसने वैल्यू को उठाया और उसने मेरे को आंसर दे दिया 3345.55। सो अब समझ में आया काउंट इफ का क्या मतलब है और सम इफ का क्या मतलब है। इसीलिए एक ही जगह दोनों चीजें करवाई हैं, वीडियो अलग अलग बनी है। काउंट पहले करवाया, सम इफ अब करवा रही हूँ, तो सम के फंक्शन भी समझ आ जाने चाहिए सारे आपको
कि सम का मतलब क्या होता है, कि हम कैसे सम को यूज करते हैं, कहाँ लगाते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू नो। तो इस तरीके से आपको इन दोनों के अंदर का डिफरेंस पता चल जाएगा कि अच्छा ये सम है और ये काउंट है। तो अब नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास आ गया सम इफ एस। अब आफ्टर द सम इफ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सम इफ एस, जहां पर हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया को देखकर सम निकालते हैं। कि जैसे मेरे पास एक सम दिया हुआ है कि अगर मैंने बोल दिया इज इक्वल्स टू, और मेरे पास सम इफ निकालना है और सम इफ एस निकालना है, तो मेरे पास पहले तो जो टोटल दिया हुआ यही चाहिए, मतलब मेरे को सभी का टोटल निकालना है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, कॉलन लगा दिया और यहाँ तक वो चला गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसी में से सम उसने निकालना है, कोमा, और इधर वैल्यू में से वो उठाएगा, कॉलन लगा रही हूँ मैं दोबारा से, वो उठाएगा वैल्यू एक संडे तक प्रॉपर, क्योंकि जितना ले रहे हो सारा साइज सेम होना चाहिए। जो यहाँ पर भी 96 तक लिया, तो यहाँ पर भी उसके सामने बिल्कुल सेम होना चाहिए साइज, तो वो कंडीशन चलती है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर लगेगी एक कोमा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया आ जाएगा मेरा। संडे में से उसने कौन सी वैल्यू लेनी है, कोई एक वैल्यू इसमें असाइन करनी पड़ेगी ना मेरे को, तो मैंने असाइन कर दी। संडे 2 बार है तो संडे हम असाइन कर देते हैं। संडे मैंने 2 बार लिया, संडे मैंने इसीलिए असाइन कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद संडे के बाद फिर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू लेनी है, यहाँ से असाइन करना है और कोलन लगाकर मुझे यहाँ तक जाना है। ठीक है, इसमें जैन फब सब एक बार ही है, लेकिन मैं वो बाद में और कर दूंगी इसमें ऐड, पहले इतना हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा K22 तक। अब इसका क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा कि हाँ 15 से लेकर K22 में से आपने कौन सी चीज़ उठानी है। तो मुझे अभी मैं जैन ले रही हूँ क्योंकि उसके सामने वाला मैंने संडे लिया है। जो सामने सामने वाली कई बार हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ताकि हमें सम मिल जाए ना, इसीलिए। तो इसका आंसर 124 आ जाना चाहिए, बाकी देखते हैं सही आंसर क्या निकलता है। जैन, और मैं ब्रैकेट कर दी क्लोज, आंसर आ गया जी 124। कैसे आया, क्योंकि कंडीशन क्या लगाई कि पहले उसने एक ये वाली कंडीशन उठाई, फिर उसने ये वाली कंडीशन उठाई, और आंसर इन दोनों का आंसर मिलाकर जो भी सम था उसने वो दे दिया। अगर मैं कहीं और भी जैन कर देती, सपोज करो मैंने यहाँ पर नहीं मेरा जैन चलेगा, क्योंकि जनवरी पूरा सामने होना चाहिए संडे के, यहाँ पर चल जाएगा जैन। तो आंसर कितना हो गया 220। कैसे हुआ, 120 प्लस, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए ना। एक तरफ मैंने संडे लिया, दूसरी तरफ मुझे जनवरी लेना पड़ेगा, तो कंडीशन मैच होगी। अगर मैंने कहीं तीसरी जगह सपोज करो यहाँ पर जनवरी लिख दिया, तो कंडीशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्राइडे है, वहां पे भी संडे होता। वहां मतलब ये कि अगर मैंने 2 कंडीशन लगाई हैं तो दोनों कंडीशन इक्वल्स टू हैं। अगर दोनों कंडीशन इज इक्वल्स टू हैं तो मुझे उस चीज का सम मिलेगा, नहीं तो सम नहीं मिलेगा। सम निकालना है मुझे, आंसर चाहिए। आंसर कैसे निकल सकता है, आंसर तब निकल सकता है अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो सम मेरा निकलेगा, अदरवाइज सम नहीं निकलेगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट ही आएंगे, है ना। 96 इसमें आ रहा है, वो नीचे वाली कंडीशन को उठा रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन ये वो ले रहा ना है, क्योंकि आगे वाली कंडीशन उसको मिल रही है, तो उसने सभी में आंसर 96 दे दिया। ठीक है, तो अपनी ये मर्जी है, जो भी आपने लेना है वो अलग अलग आप सम में फेस की कंडीशन लगा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, समझो पहले डिफरेंस समझो। काउंट का क्या मतलब था, काउंट मैंने ऊपर यहीं पे करवाया, पिछली वीडियो देख लो मेरी। काउंट का मतलब था उसने सेल को काउंट करना था। काउंट ए का क्या मतलब था कि उसने जितने भी इसमें से सेल्स वगैरह थे, ब्लैंक सेल्स वगैरह फाइंड आउट करना है, या जो भी कंडीशंस थी वो काउंट इफ ने करी थी। काउंट इफ ने कंडीशंस देखी थी, और काउंट ए ने क्या करा था, H5 से लेकर L5 तक उसने ये देखा था नंबर, कि नंबर कितने हैं, कहाँ कहाँ उसमें नंबर मिल रहे हैं उसको, उसने वो उठाए थे। जैसे उसको लास्ट वाले में 3 जगह नंबर मिले तो उसने 3 लिख दिया, कि काउंट करा उसने कहाँ नंबर पड़े हैं। यहाँ पर ये था कि उसने मतलब इसमें उसने नंबर प्लस नंबर ही सिर्फ काउंट करे, टेक्स्ट काउंट नहीं करा। काउंट में सिर्फ उसने नंबर काउंट करे थे, इसमें उसने काउंट करे कि कौन कौन से सेल नॉन ब्लैंक है।
काउंट ए में वो हुआ था, काउंट इफ में अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो चला था ब्लैंक सेल के इमेज, क्योंकि मैंने वहां पे कॉलन में कुछ नहीं डाला हुआ। यहाँ पर देखो ना फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला चेक करना, फॉर्मूला बार में जाकर आपने हर चीज का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख जाएगा, हर चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द सम एज वेल एज बिटवीन द काउंट। कि काउंट इफ एस, काउंट इफ सम और सम इफ एस वगैरह क्या होते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, एवरीथिंग आई एम जस्ट गोइंग टू टीचिंग यू कि यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट कि what is the difference between the count as well as the sum, and what is the how can you use the count a, count if, count if as and so on, how many functions are there, that everything I am just telling you, each and everything. नेक्स्ट इसमें है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करना। सम का क्या मतलब है? ऐड करना। दो चीज आपस में पहले तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद ऐड भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इज इक्वल्स टू लगाकर क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू लगाकर, जैसे यहाँ पर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है मेरे पास और एक तरफ है मेरे पास फिफ्थ है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा कॉलम है ये, H15। तो मैंने बोल दिया कि H15 मल्टीप्लाई करो उसको I15 के साथ। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद कहा कि प्लस करो दोबारा से नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? H है, H16, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप I16। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया प्लस करो, मतलब कहने का ये है कि इधर से रो H वाली सारी और I वाली आपस में मुझे मल्टीप्लाई करवानी है और उनका सम निकालना, कि एक एक रो एक एक कॉलम मल्टीप्लाई होता जाए और सम निकलता जाए। तो उसमें क्या होगा, पहले H16 आ गया, फिर उसके बाद H17 आ गया, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया I17 को। उसके बाद क्या आ जाएगा, H18 मल्टीप्लाई बाय I18। ठीक है, अब मैंने कर दी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट मैंने ओपन तो करी नहीं, क्लोज क्या करनी है इसमें। तो आंसर मेरे पास आ गया, जो भी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आंसर निकल आया। पर प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि मैं ऐसा, देखो करना ही तो मैंने वहां तक थी, एच यहाँ तक लेके जाना था H22 तक, पर मैंने करी कहाँ तक, H18 तक, क्योंकि मेरे को खुद बस हो गई कि कैसे लिखूंगी एक एक चीज को। 22 तक करना चलो थोड़ा सा इजी था और तीन चार थे अक्षर मैंने और लिख देती तो आंसर निकल जाता। अब रोज और कॉलम्स तो लाखों में है, हजारों में है, तो उसको कैसे करोगे? 10 लाख रोज को ऐसे लिखने बैठोगे? नहीं लिख पाओगे, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। कैलकुलेटर आज के टाइम पे क्यों है? क्योंकि हमें ऐड करने का टाइम नहीं है कि ऐड करें, कहीं गलती निकले आंसर ना निकले तो। और वही चीज है यहाँ पर, एक एक चीज लिखने बैठोगे, बाई चांस कोई रो छूट गई या कोई कॉलम छूट गया तो इशू क्रिएट हो गया। तो बेटर है सम प्रोडक्ट को सम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो ना, इज इक्वल्स टू लगा दो। ठीक है, मैं उसको उसी फॉर्म में लिखो ना, इज इक्वल्स टू लगा दिया, सम प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पर। सम प्रोडक्ट के बाद अब वो आपसे एरे मांग रहा है, तो एरे का यही मतलब है रेंज लिखनी। तो मेरे पास रेंज पहले मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यही मल्टीप्लाई कर रही थी मैं, कॉलन लगा दिया और कहाँ तक मल्टीप्लाई कर रही थी, यहाँ तक। कोमा लगाने के बाद फिर मैंने दूसरी रेंज उठाई यहाँ से लेकर कॉलन यहाँ तक की। ठीक है जी, तो उसके बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज और एंटर दबा दिया। तब देखो आंसर निकल आया ना। आंसर कितना क्या कैसे आ गया कि उसने ये टेबल 2 ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल 2 प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और टेबल 2 की ही क्वांटिटी उसने उठाई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो चीज़ आपने यहाँ लिखी है उसने वही ये वाली पूरी रेंज ले ली, एक तरफ से ये वाली पूरी रेंज ले ली और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमें आंसर दिया। अब बताओ दोनों में से कौन सा इजी है, ये वाला कि ये वाला? सोचो, सेकंड फॉर्मूला मेथड, ये मेथड सही लगा आपको कि ये वाला सही लगा?
ऑब्वियस है यही लगेगा सही। तो रेंज लिखनी है, जितनी कम लिख दो, जित सारा निकालना मत निकाल लो, कम लिख दो। अगर मैं चाहूँ तो इसमें प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मुझे पूरा तो नहीं चाहिए था, मुझे एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए थी, यहाँ से लेकर कोलन लगाकर मैंने कह दिया कि यहाँ तक आ जाए, आ गया ना। फिर उसके बाद दूसरे में भी यही लिखना पड़ेगा, सेम साइज होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए। पहले यहाँ से शुरू करें, कॉलन लगा दो और फिर यहाँ तक चलो और एंटर दबा दो। आंसर आपके सामने है। ठीक है, जो आपका दिल करे जहां तक आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है दोनों को, बस रेंज वहां पे लिख देनी है और आंसर आपके सामने आ जाए। वीडियो में इतना बहुत है, ज्यादा करवाऊंगी तो फिर वही बात, पुराना लेक्चर में बोर हो जाओगे या फिर समझ में नहीं आएगा। देखो इस वाली शीट में देखो, सम सम इफ एस सम प्रोडक्ट, इतना करवा दिया मैंने। सम ऑफ द स्क्वायर वगैरह वो सब मैं करवाऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि ना ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, लास्ट वाले जो ये वाले टॉपिक है, ये थोड़े कंफ्यूजन वाले टॉपिक है। सभी का सेम है, मतलब किसी में स्क्वायर को पहले हम स्क्वायर कर रहे हैं, किसी में हम स्क्वायर बाद में कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, किसी में हम सम निकाल रहे हैं, तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें करवाया तो सम पे भूल जाना और सम x2 सब मिक्सअप हो जाने और फिर आपको वीडियो मिलनी नहीं है। बेटर है थोड़ा थोड़ा करवाया जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ 4 टॉपिक, कौन कौन से हो गए 4 टॉपिक हमारे पास? एक हो गया सम, सम इफ एस और सम प्रोडक्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या थे? काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एस, इतना था काउंट का था। और इस वीडियो में सम इफ का है, सम का है। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आएंगे सम के ही आगे, सम x2 py2 जो भी होगा वो सब मैं अगली वीडियो में आपको विद डिफरेंस, एक एक चीज का डिफरेंस समझा दूंगी। समझ आ जाएगा, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जब आप उसको डिफरेंस के साथ देखोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर तो नहीं भूल रहे ना मेरा? हाँ कर देना पक्का, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।